Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपके खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसाक। आज 15 सितंबर है, बुधवार है, सितंबर के 15 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊँगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ सरकारी दलखासी जो नीदरलैंड वर्क बुजुर्ग पर आए थे, सूरीनाम में लौटते ही ये लोगों ने जनता को बताए हैं कि नीदरलैंड और सूरीनाम के बिगड़ल रलासी फिर जुड़ गया है। 10 बरस ये रलासी रुक गया था पुराना सरकार के हुकूमत के दिनों में। Buitenlandse Zaken, International Business और इंटरनेशनल samenwerking के मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन सूरीनाम के जनता को भी बताया कि नीदरलैंड के पॉलिटिक और नीदरलैंड के हेडबदरेसलेवन बहुत खुशहाली में सूरीनाम के संगत में काम करना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं जहाँ जहाँ भी ज़रूरी पड़ा। द कम्युनिकासी दिन सूरीनाम कल यहाँ मंगलवार को प्रेस ब्रीफ में बताया कि प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को तो कोनिंग वेलम अलेक्जेंडर बहुत प्यार दुलार के साथ स्वागत किया था। तो प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी बताया कि आने वाले चंद दिनों के अंदर में एक चिट्ठी द्वारा कोनिंग वेलम अलेक्जेंडर को सूरीनाम में बुलाएगा। De vooruitzichten van de samenwerking tussen Suriname en Nederland zien er positief uit. ये सारी संसार के विद्वान यानी वेतनस्chappers और डॉक्टरों यानी आर्ट्सन के विश्वास नहीं होता है कि आफन क्लॉक के जरिए कोई फायदा होता है। सूरीनाम में आफन क्लॉक है पिछले बरस 2020 महीना मार्च से और अभी तक नहीं बता पाए हैं कि काहे आफन क्लॉक कायम किया गया है और सेहत के लिए कौन सा फायदा है। उल्टे ही आफन क्लॉक के जरिए जनता के मिजाज में दखल होता है। Het volk leidt al ruim 1,5 jaar onder en de gevolgen van die avondklok richten ondertussen meer mentale en gezondheidsschade aan in de samenleving dan het COVID-19-virus zelf. 157 jaar 57 बरस के MB एतवार के वो 1 बजे रात के वक़्त अपना फ्रिंडेन के द्वारे गया। दरवाजा खटखटाया। उस वक़्त फ्रिंडेन गहरा नींद में आराम से सो रही थी तो बोले कि ये वक़्त नहीं उनके पास आने के लिए। फ्रिंड MB को इतना गुस्सा लगा कि लड़की के माँ के गालियाँ देते दरवाजा के लाते से मारते मारते खोल दिया। अंदर गया, फ्रिंडेन को घसीट करके बाहर ले आया। फ्रिंडेन के हाथ में उस वक़्त एक टेलीफोन मौजूद था अपने आप के बचाव का इंतज़ाम करने के लिए। यह फ़ौरन वो टेलीफोन छीन करके और फेंका। टेलीफोन तो छितरा गया। जब मारने लगा घूंसा से उनका चेहरे पे, लाते से उनका बदन पे, तो मार खाते खाते लड़की चिल्लाने लगा। रान पड़ोसी लड़की की आवाज़ सुनते ही आए उनको बचाए कि और घायल ना हो सका। उसके बाद यह लड़की लिफोर्नो के सिपाही के पास जा करके नालिश किया कि वो 11 बरस से उनके साथ में रहती है, अलग अलग रहते हैं, दोनों जना का अपना अपना घर है, फिर भी ये छोटी छोटी बातों पे फ्रिंड ने उनको बहुत मारता है। बोले अब वो मार नहीं सह सकता तो कुछ इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। सिपाही बोले तू फिक्र मत कर। वो जा करके उनका चेंचा दबो करके ले आकर जेल में बंद कर दिया और लड़की के अस्पताल भेजा जहाँ चोटान है वहाँ पट्टी बनवाने के लिए। Volksgezondheid के मिनिस्टर अमर रामाधीन Het academische ziekenhuis Paramaribo के
प्रॉब्लम सुनते ही वो फौरन वहां जा करके और बात किया है kinderafdeling, neonatale intensive care यूनिट पीको से और पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सेंटर से। मिनिस्टर को बताया है कि जो कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिगड़ जाता है, पीको में लड़कन को दाखिल न कर सकते हैं। अब वैसे चरफर चतुर फरप्लेखन के ज़रूरी है। इंटेंसिव केयर बेडन है लेकिन रखने के लिए रैंप नहीं, जगह नहीं है, पैसा के कमी, फिनेंशियल की ज़रूरी है। मिनिस्टर ने सबके बातें सुन करके बोले कि सबके मांग जल्दी में पूरा कर दिया जाएगा। Minister Ramadhin zei onmiddellijk financiële steun toe. Er zal direct actie ondernomen worden om de technische mankementen te herstellen. Het regiobijstandteam Paramaribo के सिपाहियों ने एक टैक्सी शोफर 40 jaar नवीन ये के टैक्सी ऑटो के घेर करके रोके कलकत्ता स्ट्रात और स्लंग हाउस स्ट्रात के क्रॉसिंग पे। उनको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है कि क्यूबा के औरत को ये टैक्सी शोफर ने पहुंचाया द ईशैन नालो स्ट्रात जहां उसको जाना था। जब औरत ने पैसा निकाला उनको भरने के लिए, उसने फौरन उनका हाथ में से 1000 एसडी नोच लिया। उनके पास मोबाइल टेलीफोन था, वो भी लेकर के और भाग गया। रेशो बेस्तांतिम Paramaribo rijdt rovende taxichauffeur klem। प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी के पत्नी फर्स्ट लेडी मलीसा संतोखी सीनाचरी भी सरकारी दरखास्ती के साथ नीदरलैंड आई थी। यही मौके पे उसने दनहाग के श्री विष्णु बासुस हॉल में गई थी, जहां स्कूल के बस्तूर और स्कूल के लड़कन तो सुरनामा के झंडा उड़ाते उनको वेलकम किए थे। तो खबर है कि श्री विष्णु बासुस हॉल के जो डायरेक्सी है वादा किए हैं कि 5 बासुस हॉलन जो सुरिनाम देश में हैं वो लोगों के खातिर 500 स्कूल भेजेंगे, जो स्कूल में स्कूल के सामाने भरा हुआ होगा। फर्स्ट लेडी मलीसा संतोखी सीनाचरी बुजुर्ग श्री विष्णु बासुस हॉल इन Den Haag। सेंट्रल पेनिटेंशियरी in richting Santo Boma, ये जहल खाना है। ये जहल खाना के 40 जहलियन और 4 पेनिटेंशियरी अम्तनारन ये हवलदार हैं। ये लोगों के कोरोना वायरस पर स्मित कर दिया है। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि कलियां मंगलवार के 1354 जना के कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 649 नया लोग बसमत हुए हैं। 7 जना देहांत हुए हैं। अब कुल मिला करके 773 जना वफात पाए हैं। 85 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 15 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में 140 जना अच्छा हो गए हैं। 3664 जना इसोलासी में दाखिल हैं। कलकत्ता स्ट्रात के होटल के अगवारे लोरेंसो अपना तफरीन के माँ ये तीनों जना वहाँ खड़े थे। 4 लौंडन वहाँ आकर के पहुँचे। ये चारों लौंडन औरत को अंड बंड कहने लगे, तो तंग करने लगे। तो लोरेंसन वो चारों लौंडन को डांटा, बोले वह दिनार औरत है, उनको तंग न करना चाहिएगा। ये बवाल रोकने के खातिर लोरेंसो अपना तफरीन के माँ को ऑटो में बैठा करके वहाँ चला गया। हेरमान स्टेन बेरस्ट्रात के एक कार वॉश के पास ये लोग खड़े थे, इंतजार कर रहे थे वहाँ अपना ऑटो सफा करवाने के लिए। तो वहाँ पे चारों लौंडन आकर के पहुँचे। वो ऑटो में से निकले, एक के पास पिस्तौल मौजूद था। तो पिस्तौल से लोरेंसो को पेट में दागा, घायल हो गया, उनको अस्पताल ले गए, फिर भी अस्पताल में उनका मौत हो गया है। 22 बरस के लोरेंसो दाल के हत्या करने के जुल्म में सिपाही 21 बरस के चिक्विल्डो एस को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि उनके पास पिस्तौल भी मौजूद था। 21 jaar geschutter
Die 22-jarige Lorenzo Dahl doodschoot aangehouden. oost-west verbinding के रास्ता पे एक ऑटोमोबिलिस्ट अपना ऑटो बहुत तेज चलाते पेपर पॉट के तरफ जा रहा था। रास्ता पर से यह ऑटो छटक करके और कंडाल में घुस पड़ा। लोगों ने देखते ही कंडाल में कूद करके और उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वो दब गया था। फिर भी उनको निकाल पाए। ये घायल आदमी को अस्पताल में दाखिल करवा दिए हैं। लोगों ने देखे थे कि एक मर्दाना कल यहाँ बॉशो ब्रिज पर से सूरीनाम रिथीर में कूद गया है। थोड़ी देर तक वो पानी के ऊपर उतरान था, उसके बाद वो पानी के नीचे अलोप हो गया है। सिपाही को खबर मिला, सिपाही उनको खोज करने के लिए वहाँ पहुँचा, दैकर्स वगैरह लेकर के। हेलेना क्रिस्टीना वक्त पे एक नौजवान ऑटोमोबिलिस्ट ऑटो चलाते बीमार हो गया। वो फौरन लौट पड़ा। अपना घरे पहुंचते ही ऑटो में उनका मौत हो गया है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। Europese Commissie के voorzitter उर्सुला von der Leyen अपनी jaarlijkse toespraak यानी कि बरस में जो भाषण देते हैं het Europees पार्लियामेंट यूरोपीय समेलन के बारे में बोले कि कोरोना पैंडेमिक के सिलसिले में जब बात हुई है नाश करने के लिए, यूरोपीय मुल्क एक हो करके इसमें हिस्सा लिए हैं। बहुत अच्छा लगा। बोले कि अब रह गया सिर्फ यूरोपीय से लेकर भी अब हो जाना ज़रूरी है। जापान और साउथ कोरिया फरियाद किया है कि नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक रॉकेटन डाकर का आजमाइश करने लगा है। कोरियान्स सीर आइलैंड के पानी में आकर के गिरा। खैर मना कि कोई बोट वगैरह नहीं था, नहीं वो नाश हो जाता। जापान के प्रेमी सुगा बोले कि इस किस्म का रॉकेटन जब नॉर्थ कोरिया दागने लगा है तो यह मुल्क के ऊपर भरोसा न किया जा सकता है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट खबाव में बड़े लोगों के बोला हुआ है रससी में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन चीना मुल्क के अम्बासडर सेंग जीगुआन को न्योता ना मिला है। कहते हैं कि चीना एक आध पार्लियामेंटारियंस के ऊपर संक्षिप्त किया कि वो लोगों चीना मुल्क में ना आ सकेंगे। कारण यह है कि ये लोगों ने चीना मुल्क के जो मेंशन रख्तन है उसके बारे में बात छेड़े हुए थे। तो अब इंग्लैंड के पार्लियामेंटारियंस का कहना है कि तभी ये चीना मुल्क के अम्बासडर को बुलाएंगे जब ये सैंक्शंस ख़त्म करेंगे। हाइती के प्रेमी आरियल हेनरी ओपनबार मिनिस्ट्री के होफ आंकलाखर को इस्तीफा देकर खदेड़ दिया है। मालूम हो कि महीना यूली में हाइती के प्रेसिडेंट योवेनल मोइसे के हत्या कर दिया गया है। तो ये होफ आंकला है तो खोजते अंदर सुख करते पता चला कि होफस्टाड पोर्ट ऑफ प्रिंस में ये प्रेसिडेंट की हत्या हुआ है और ये हत्या में ये प्रेमी आरियल हेनरी के भी हाथ है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। ये बीते हुए महीना यूली में 27 बरस के कार्लो ह्यूफलमान के हत्या हो गया है स्पेन के ऐलान मायोर्का में, जहां वो वकांसी मनाने के लिए गया था। वहां पे और नीदरलैंड के नौजवान लोगों ने थे तो कोई झगड़ा ऐसा ही हो गया कि इन लोगों ने उनको ऐसी मार मारे कि उनका मौत हो गया है। अब यह कोर्ट कचहरी हो रहा है तो ऑस्पोरिंग फॉर में गवाहों के खोज में थे। तो आज सवेरे गवाहों ने 2 जना को गिरफ्तार करवाए हैं। अब मिला जुला करके 8 जना गिरफ्तार हो गए हैं। ये सब लोगों भी हेल्फरसम के रहने वाले हैं। मेरेंगो प्रोसेस में हो फरदाख्ता रिदवान तागी के मुकदमा अब फिर शुरू कर दिया गया है। यह मुकदमा रोक दिया गया था जब मिसदाद फसला खैर पीटर एर्दफ्रीस के खुल्लम खुल्ला हत्या किए हैं रास्ता पे। यही मेरेंगे प्रोसेस में जो भी हिस्सा लिया है उनको तो मारने को कोशिश किए हैं। 3 जना के हत्या कर चुके हैं। तो ये मुकदमा अब फिर जारी है।
नॉर्थ ओस्ट तक के ड्रिंक वाटर एक ही हफ्ता के अंदर में 2 दफा मैला हो गया है। खबर है कि क्रान में वो कीड़ा मौजूद है जो टट्टी में पैदा होता है। लाओस मेर में एक मर्दाना अकेले में झैल बोट में मजे ले रहा था, तो खबर है कि लोगों ने उनका झैल बोट पाए हैं और वो मर्दाना उसमें नहीं मौजूद है, तो सोच रहे हैं कि वही पानी में गिर पड़ा हुआ होगा। हेलमोन के रास्ता पर एक मर्दाना के लाश पाए हैं, तब पता चला ये आदमी अस्पताल में मौजूद था, चोटाम था, अस्पताल में मौजूद था। कोई कारणवश ये खुद निकल कर भाग गया है और रास्ते पे गिरा, उनका मौत हो गया है। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से। एगो बकरा अपने औरत से बोले, हमके एगो ख्याम है, एगो राज है जौन तो के कभी ना बतैली। हम लोग 5 बरिस से साथे रही है, बाकी तू कभी ना जान सकले कि हम क्लियर ब्लेंथ बाटी। हम क्लियर के ना पहचान पाएला, सब क्लियर हमें एक क्लियर तरह दिखाई दे है। यही हमार ख्यामुआ है। तो औरतिया बोले, हम तो का माफ कर देला। और हमू के गो ख्याम है जौन तो के ना बतैले रहली। हम तो से बोले रही कि हम नीदरलैंड में पैदा भइली, एगो बकरनी हैली और हमार नाम है मारिया। बकिन झूठ बोल ली है, हम बकरनी ना बाटी, हम हॉलैंड में ना पैदा भइले, हम पैदा भइले अफ्रीका के बीच बन जंगल में, और हमार नाम है कुंती। आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।